गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शिवमंगल सिंह। हमारे प्रथम चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आप सभी लोगों को कल के पूरे दिन के दौरान जो भी चीज़ों पर चर्चा किया गया था उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और हमारे साथ मुख्य अतिथि जुड़े हुए हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं। हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं संजू जी, जिनको पिछले 10 सालों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है, जो आपको विस्तार से चीज़ों को बताएंगी। और चलते हैं अगले अतिथि के पास। मिस्टर राजू जी हैं और हमारे साथ में शिल्पी जी हैं और हमारे साथ में मधुबाला जी हैं और हमारे साथ में सचिन जी जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते। हम आप लोगों को कल के प्रशिक्षण के बारे में कुछ बताएंगे, जिसमें हम लोगों को कल जो है सबसे पहले हटाया गया था। उसके बाद में हम लोगों को मनोरंजन के लिए एक गतिविधि कराई गई थी। उसके बाद जो है हमारे एसआरजी महोदय सर के द्वारा 8 ग्रुपों का निर्माण कराया गया था, जिसमें हम लोगों को लेवल 1 के बच्चों के साथ और लेवल 2 के बच्चों के बारे में बताया गया था। और दक्षताएं, प्रक्रिया, टेलम, इन तीन बिंदुओं पे हम लोगों को जो है बातचीत किया गया था ग्रुपों में। उसके बाद रेमेडियल मटेरियल्स के बारे में बताया गया था और लेवल 2 के बच्चों के साथ रोज़ाना की जाने वाली गतिविधियाँ, जिसमें हमारी पहला दिन जो है हमारा, उसमें कहानी संबंधी गतिविधि 30 मिनट, माइंड मैप 30 मिनट, रोल प्ले की तैयारी 30 मिनट। और जो दूसरे दिन का हमारा रहेगा उसमें जो है दूसरे दिन हम पहले जो रोल प्ले की तैयारी करवाएंगे, उसमें दूसरे दिन हम बच्चों से रोल प्ले करवाएंगे 30 मिनट, स्वयं लेखन करवाएंगे 30 मिनट और वर्कशीट एवं समीक्षा 30 मिनट। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। और इसी कड़ी में हम आगे की चीज़ों को भी जानना चाहते हैं और हमारे जो दर्शक बैठे हुए हैं वो भी उत्साहित हैं कि आगे की चीज़ों को किस प्रकार बताया जाएगा। और चलते हैं हम अपने साथी सहयोगी के पास, मिस्टर राजू जी के पास, और आगे की जो जानकारी है वो आपको राजू जी अच्छी तरीके से बताएंगे। तो हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि आप कहीं भी मत जाइएगा हमारे चैनल से, हमारे चैनल के साथ अंतिम तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम मिस्टर राजू जी के पास चलते हैं और वो आपको आगे की चीज़ों को विस्तार से बताएंगे। तो राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रथम चैनल पर। धन्यवाद शिवमंगल जी। तो आगे की जो हमारी जो गतिविधियां हैं, जिसमें लेवल 2 के कहानी संबंधित गतिविधियां जो हैं, जिसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं: 4-5 बच्चों का समूह बनवाना, कठिन शब्दों का चयन करना, गोला लगवाना, कठिन शब्दों पर चर्चा करना, एक दूसरे से अर्थों को जानना, शब्द से वाक्य बनाएं, फिर से कहानी पढ़ने को कहें बच्चों, और कहानी को हाव भाव से पढ़ें बच्चे, और उससे संबंधित जो कहानी जो पढ़ें उससे संबंधित समूह में प्रश्न निर्माण करवाना। जैसे तथ्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे, अपरिचित शब्द, मुहावरे आदि, राय व विचार देने वाले प्रश्न रहेंगे। और इसके आगे जो हमको बताया गया, जो माइंड मैप बच्चों के साथ क्यों करवाना चाहिए, माइंड मैप का क्या उद्देश्य है, जिसमें इसको माइंड मैप करवाने से शब्द भंडार बढ़ता है बच्चों का, नए नए शब्दों से परिचय होता है, विषय की समझ और तर्क वितर्क की क्षमता का विकास होता है, और बच्चे अपने पूर्व अनुभवों को साझा करते हैं। और इसमें जो हमको ध्यान देना है कि बच्चे जो माइंड मैप कर रहे हैं उसमें वर्गीकरण करवाना, ठीक है, और उसमें जो वर्गीकरण, जैसे जो शब्द दिए हैं उससे वाक्य बनवाना, और जो उसमें माइंड मैपिंग के दौरान जो शब्द आए हैं उन शब्दों से एक कहानी बनवाना, और साथ ही साथ उनको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का भी उनको जानकारी देना होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को चीज़ों को विस्तार से बताया है, और इसी के साथ हम अपने अगले अतिथि के पास चलेंगे जो कि आगे की चीज़ों को विस्तार से वो आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। और हमारे दर्शकों से एक बार मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे चैनल से कहीं भी ना जाएंगे और हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहेंगे। सचिन जी के साथ जुड़ते हैं हम सभी दर्शक लोग, और सचिन जी आपको आगे की जानकारी को विस्तार से बताएंगे। थैंक यू शिव मंगल सिंह। जैसे कि बात किया गया था कि रोल प्ले की तैयारी के बारे में, और आप लोग सभी लोग तैयारी करके आए हुए हैं, और जैसे कि रोल प्ले बहुत बेहतर तरीके से किया गया, पहले की अपेक्षा अब की बार बहुत अच्छी देखने को मिली है। और इसके बाद लेखन किया गया, क्यों कैसे, इस पर बहुत विस्तार रूप से चर्चा किया गया। और लेखन में छोटे समूह बड़े समूह में विस्तार रूप से चर्चा करने के बाद, और थैंक यू जी सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बताए हैं, और इसी कड़ी में हम अगले मुख्य अतिथि के पास चलते हैं, जिनका नाम है मधुबाला जी। और मधुबाला जी, हमारे प्रथम चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को आगे की चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। जैसे कि हम लोग जो है लेखन के बारे में बातचीत हो रही थी। लेखन हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक पे किया था, कैसे लेखन करते हैं, फिर उसकी समीक्षा कैसे करते हैं, लेखन की सारी प्रक्रिया बताई गई थी। उसके बाद में फिर हम लोगों को लेखन प्रारंभिक अक्षर और शब्द के बच्चों के साथ हम लोगों ने लेखन किया था, और कुछ सैंपल जो थे हम लोगों के पास में, उसको देखते हुए हम लोगों ने कैसे बच्चों ने लेखन किया है, प्रारंभिक के बच्चों ने कैसे लेखन किया है और उनके साथ में कौन सी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद अक्षर के बच्चे हमारे किस तरीके की गलतियां करते हैं, कैसे लेखन करते हैं। उसके बाद शब्द के बच्चों के साथ हम लोगों ने लेखन किया था। तो जैसे कि लेखन करने में हम बच्चे हमारे कौन सी दिक्कत करते हैं, कौन से बच्चे ऐसे अच्छे से करते, उसकी समीक्षा करने में जैसे कुछ ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो हमें कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उसको कैसे उस समस्या का समाधान किया जाए, उसमें हमारे सभी SRCs द्वारा बताया गया था। उसके बाद में हम लोगों को एक टॉपिक मिला था जिसमें जो जितने दिन से प्रथम में है उसकी 2 अच्छाइयाँ या 2 क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसने प्रथम में सीखा है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मधुबाला जी, आपने अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को चीज़ों के बारे में बताया है। और इसी कड़ी में हम कुछ प्रश्न जानना चाहते हैं। हमारे मुख्य अतिथि शिल्पी जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। शिल्पी जी, आप हमें और हमारे दर्शकों को आप बस ये बताएंगे कि क्या माइंड मैपिंग से सच में बच्चों को स्तर में क्या विकास होता है? बाकी सभी लोग तो ये हमेशा कहते हैं कि माइंड मैपिंग से बच्चों के स्तर के में विकास होता है। बस हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं और हम भी ये जानना चाहते हैं कि क्या माइंड मैपिंग से सच में बच्चे के अंदर विकास होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो उसके बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को 2 शब्द बोलिए। जी बिल्कुल। इसमें जो है माइंड मैपिंग कराने से बच्चों का जो है मानसिक विकास और सोचने की क्षमता का विकास, भाषा विकास, शब्द भंडार, तर्क वितर्क की क्षमता का विकास होता है। शिल्पी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में मन में एक प्रश्न है, और जैसा कि हमारे दर्शक भी जानने के लिए उत्सुक होंगे और जानना चाहते होंगे, और वो प्रश्न हमारे साथ अतिथि बैठे हैं राजू जी, जो दर्शकों को ये बताएंगे कि क्या रोल प्ले जो होता है वो बच्चों के विकास में किस प्रकार से मदद करता है। तो राजू जी, आप दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताइएगा प्लीज़। ओके सर, जो रोल प्ले की बात की जाए कि रोल प्ले से बच्चों का उद्देश्य है, इसमें बच्चे किसी भी विषय से जुड़ते हैं और उस विषय पर अपने विचारों को सकारात्मक ढंग से व्यक्त कर पाते हैं, रख पाते हैं। और इसके अलावा जैसे बच्चे अपने अनुभवों द्वारा विषय
और मुद्दे से बाहर घटित घटनाओं को जोड़ते हुए उन पर विचार विमर्श करने लगते हैं। और दूसरा यह है कि बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और समूह में कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है, विकसित होती है, और उनके व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। साथ ही साथ बच्चों के निर्णय लेने की भी क्षमता विकसित होती है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं जो रोल प्ले से बच्चों का बहुत मतलब इससे लाभ होता है, इसलिए रोल प्ले करना ज़रूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों ने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने दर्शकों का जो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। तो अब मैं विदा लेना चाहता हूं, और इसी तरह की जानकारी लेने के लिए हमारे प्रथम चैनल से डेली रात 9 बजे आप ज़रूर जुड़ें।